नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। हमेशा उन लोगों के साथ ही मत खड़े रहिए जो आपको प्रसन्न रखते हो। कभी थोड़ा बहुत समय उनके लिए भी निकालिए, उनके साथ भी रहिए जो आपको देख के प्रसन्न होते हैं। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे महाभारत कथा के अनुसार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के संबंध में। द्वापर युग की बात है। राजा प्रतीप के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था शांतनु। शांतनु का विवाह कालांतर में माँ गंगा के साथ हुआ और उनसे देवव्रत नाम का एक पुत्र पैदा हुआ जो बाद में भीष्म के नाम से विख्यात हुए। कुछ समय पश्चात किन्हीं कारणों से माता गंगा शांतनु को त्याग करके अपने निवास को चली गई और देवव्रत को भी अपने साथ ले गई। अपने साथ ही उन्होंने उसका पालन पोषण किया और काफ़ी समय के उपरांत राजा शांतनु की एक बार पुनः मुलाकात हुई माँ गंगा से। तो उस समय देवव्रत काफ़ी बड़े हो गए थे। तो माँ गंगा ने शांतनु से कहा कि मेरा उत्तरदायित्व समाप्त हो गया है, ये आपका पुत्र है जिसे मैं साथ लेकर के आई थी और अब आप इसे अपने साथ ले जाइए, राजकर्म और राजधर्म इसको सिखाएं। इतना कहकर वह गंगा नदी में समा गई और शांतनु जो राजा थे वो देवव्रत को अपने साथ लेकर के आए। जो देवव्रत थे वो सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे और युद्ध कौशल, धनुर्विद्या उन्होंने भगवान श्री परशुराम से प्राप्त की थी और एक अच्छे योद्धा थे। उसके बाद होता क्या है, एक बार शांतनु की मुलाकात एक निषाद कन्या सत्यवती से हो जाती है। सत्यवती बहुत सुंदर सुशील कन्या थी और राजा शांतनु का मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है। वह उनके पिता निषाद राज से उन्हें पत्नी के रूप में सौंपने के लिए या उसका वरण करने हेतु निवेदन करते हैं, परंतु निषाद राज की एक शर्त यह रहती है, मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही तुम्हारी उत्तराधिकारी होगी और राज्य पर उसी का एकाधिकार होगा। यह बात शांतनु महाराज को अच्छी नहीं लगी और वो ऐसा कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत मौजूद था और हर दृष्टि से राज्य के उत्तराधिकारी होने के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। तो वो घर में आए अपने राजमहल में तो बड़े निराश रहने लगे। तो देवव्रत ने उनसे पूछा कि पिताजी, कुछ समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप निराश उदास से रहते हैं। तो उन्होंने अपने मन की बात देवव्रत को बताई। तो देवव्रत निषाद राज के पास पहुँचते हैं और उनकी पुत्री सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगते हैं और उन्हें भी निषाद राज वही
शर्त बताते हैं कि जो सत्यवती की संतान होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी, राज्य पर उसी का अधिकार होगा। तो देवव्रत बड़े पितृभक्त थे और पिता की इच्छा की पूर्ति करना उन्होंने अपना धर्म समझा। तो उन्होंने निषाद राज को वचन दे दिया कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और कभी विवाह नहीं करूँगा, और जो माता सत्यवती है इन्हीं के पुत्र, इन्हीं की संतान को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाऊँगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए कर दी, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। और भीष्म प्रतिज्ञा उसे कहा जाता है जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो वो सत्यवती को राजमहल ले आए और महाराज शांतनु ने उनसे विधिपूर्वक विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए कालांतर में, एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। जब वो बड़े हो गए तो भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया और चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध में बलिदान हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया। विचित्रवीर्य का विवाह उन्होंने काशी नरेश की पुत्रियों का, अंबिका और अंबालिका, वैसे तो उनकी 3 पुत्रियां थी, तीनों का स्वयंवर एक साथ हो रहा था और उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के किसी राजकुमार, किसी राजा को नहीं बुलाने पर भीष्म बड़े नाराज़ हो गए और वह स्वयंवर में जाकर के बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। तो जो बड़ी राजकुमारी थी अम्बा, तो उसने भीष्म से कहा कि मैं तो पहले ही किसी अन्य राजा का वरण कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ राजकुमारी अम्बा को उसकी इच्छानुसार वापस भेज दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से करा दिया। अब विचित्रवीर्य की भी असामयिक मृत्यु हो गई, उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो रानी सत्यवती को बड़ी चिंता हुई कि अब भरत वंश का आगे का वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने भीष्म से निवेदन किया कि तुम अपने जो भाई है विचित्रवीर्य, उसकी पत्नी अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कर लो और संतानोत्पत्ति करो, जिससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो भीष्म ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है माता, और ब्रह्मचर्य का पालन करने, कभी विवाह न करने का। तो माता सत्यवती ने भीष्म को कहा, एक तुम्हारे बड़े भाई हैं जो महर्षि वेदव्यास हैं, आप उनको बुला के लाओ। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास का आह्वान किया। महर्षि वेदव्यास आए। उन्होंने माता से बुलाने का कारण पूछा। वैसे तो वो त्रिकालदर्शी थे, बड़े ज्ञानी थे और वेदों के बड़े जानकार थे। फिर भी उन्होंने माता से पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया। तो माता ने अपना उद्देश्य बताया। तो उन्होंने यह भी कहा कि माता मुझे 1 वर्ष का समय दो और इस समय में यह कार्य और आपकी इच्छा पूर्ति करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन माता सत्यवती ने जिद की कि मेरे पास भी समय नहीं है, तुम अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की दोनों जो पत्नियां हैं उनके साथ विधिवत संसर्ग करके इस भरत वंश को इसका उत्तराधिकारी दो। तो माता के हठ के सामने वो मान गए और अंबालिका और अंबिका उनके कक्ष में गई। तो वो साधु वेश में थे तो और वर्ण से
काले थे। महर्षि वेद व्यास के रूप और वर्ण को देख करके अंबिका डर गई, भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप कालांतर में उसके जो पुत्र हुआ वह धृतराष्ट्र हुए और जो जन्म से अंधे थे। दूसरी जो रानी थी विचित्रवीर्य की, अंबालिका, तो जब वो कक्ष में पहुंची तो वो भी महर्षि वेदव्यास के रंग रूप, उनके तेज और उनकी वेशभूषा से भयभीत हो गई। उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन डर इतना गई थी कि जिसके परिणाम स्वरूप उसके पांडु नाम का पुत्र पैदा हुआ और जो शरीर से दुर्बल और कमज़ोर थे। अब रानी सत्यवती को जब यह सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने पुनः एक बार महर्षि वेदव्यास से बोला, दोबारा एक बार प्रयास करो माता, आप कहती हैं तो पुनः प्रयास करते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, जो विधाता सोच के रखते हैं होगा तो वही। तो उन्होंने दोबारा रानियों के पास जाकर के उन्हें कहा कि पुनः आप लोग महर्षि वेदव्यास के कक्ष में जाओ और एक और संतानोत्पत्ति का प्रयास करो। तो दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका इतनी भयभीत थी, वह दोबारा ऋषि वेदव्यास के कमरे में जाने का साहस नहीं जुटा पाई। तो उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी महर्षि वेदव्यास के कमरे में गई, शयन कक्ष में गई, तो वह प्रसन्न मुद्रा में और उन्होंने सहयोग किया। महर्षि वेदव्यास ने नियोग क्रिया के द्वारा उनमें गर्भधारण किया, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप विदुर पैदा हुए। और फिर माता सत्यवती को जाकर के उन्होंने सारी बातें बताई कि माता रानियां तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने दासी को भेज दिया था, लेकिन जो दासी का पुत्र होगा वह बड़ा ही बुद्धिमान, नीतिवान, धर्म का ज्ञाता और राजनीति का ज्ञाता होगा और अपने भाइयों को राजकार्य में हर संभव यथासंभव मदद करता रहेगा। और उसका नाम जैसे धृतराष्ट्र और पांडु का नाम लोग लेंगे, उसी आदर के साथ उसका नाम भी लिया जाएगा, उसका भी सम्मान किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।